देखिए, प्रैग्मैटिज्म वाले दर्शन पे हम लोग बात करेंगे। प्रैग्मैटिज्म जो है इसको उपयोगितावाद बोलते हैं और बेसिकली ये अमेरिका का दर्शन है, यूएसए का दर्शन है। क्योंकि इसके जो मैक्सिमम फिलोसफर हैं जैसे कि सीएस पर्स हो गए, विलियम जेम्स साहब हो गए, है ना, जॉन डूबी साहब हो गए, है ना, जॉन डूबी साहब, फिर आते हैं सीलर साहब। सीलर हालांकि इंग्लैंड के हैं, बाकी ये लोग को अमेरिकन है। तो अमेरिका का दर्शन माना जाता है किसको, प्रैग्मैटिज्म का। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रैग्मैटिज्म का फादर किसको कहा जाता है, तो वो सीएस पर्स साहब हैं। चार्ल्स सैंडर्स पर्स साहब को प्रैग्मैटिज्म का पिता कहा जाता है। सीएस पर्स, पर्स PEIRC पर्स, राइट। और विलियम जेम्स ने इस विचारधारा को, इस दर्शन को बहुत ज़्यादा क्या किया, फेमस किया था। बहुत ज़्यादा इसको मतलब दुनिया के सामने लाया, है ना। कहने का मतलब दुनिया को इससे रूबरू करवाया अच्छे ढंग से। वो तो उस व्यक्ति का नाम है विलियम जेम्स। लेकिन शिक्षा से किसने जोड़ा इसको, एक सवाल आता है, एजुकेशन से किसने जोड़ा इस विचारधारा को, उपयोगितावाद को, प्रैग्मैटिज्म को, तो वह जॉन डूबी साहब हैं। डूबी ने इसको एजुकेशन से जोड़ा। आपने सुना होगा लर्निंग बाय डूइंग, ये कॉन्सेप्ट जॉन डूबी का है और बीएड के बच्चे इनको ज़रूर पढ़ते होंगे। और सीलर का मानवतावाद है, वो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे, पता चल गया कि कौन क्या है इनके बारे में। अब हम बात करते हैं इनके दर्शन के अन्य पक्ष को, है ना। खासकर हम लोग यूएसए का ये दर्शन है उपयोगितावाद, आज भी यूएसए जो है इसी दर्शन को फॉलो करता है। अमेरिका यानी कि जो कंट्री इनके लिए उपयोगी है उनसे अच्छा संबंध रखते हैं, जो अनुपयोगी है ना, जो यूजफुल नहीं है, आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड का इनका जो फॉरेन पॉलिसी है उसी तरह से होता है, राइट, अमेरिका का। तो हर देश का भी एक दर्शन होता है, तो अमेरिका का दर्शन क्या है, उपयोगितावाद है ना। और अपने इंडिया का दर्शन स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्मवाद है। चलिए हम बात करेंगे कि अब सवाल आता है कि प्रैग्मैटिज्म शब्द आया कहाँ से, है ना। तो प्रैग्मैटिज्म शब्द जेम्स साहब कहते हैं, विलियम जेम्स साहब, कि यह एक शब्द है प्रेगमा इज अ ग्रीक वर्ड, उससे आया है, जिसका मतलब होता है आपका मतलब व्यवहार जिसका मतलब होता है, या उपयोगिता जिसका मतलब होता है। प्रेगमा का मतलब होता है व्यवहार या उपयोगिता। मतलब यह किस प्रकार का दर्शन है, यह ऐसा दर्शन है जो अपने सेंटर में किसको रखता है, जिसके केंद्र बिंदु में क्या है, जिसके केंद्र बिंदु में व्यवहार है, जिसके केंद्र बिंदु में कार्य है आपका, है ना, आपका आदत है ना। कहने का मतलब आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, यानी कि व्यवहार, कार्य, आदत, उपयोगिता, है ना। ये सब, इन सब पे जो दर्शन जोड़ देता है, या इन सब जिस दर्शन के केंद्र बिंदु में है वह उपयोगितावाद कहलाएगा, है ना, समझ गए ना। तो इन सब पे जो जोड़ देता है वो दर्शन क्या कहलाएगा, उपयोगितावाद कहलाएगा। बेसिक मतलब इसका यही हो गया आपका। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक सवाल ये भी आपके मन में आ सकता है, हमारे मन में आता है कि उपयोगितावाद आखिर आया क्यों। देखिए हर दर्शन जो है ना वो किसी न किसी दर्शन के मतलब उसमें आता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कोई दर्शन समाज में आता है तो उसका एक एंटी फिलॉसफी निकल के आता है ना। ऐसा वेस्टर्न में ऐसा होता आया है। तो ये किसके खिलाफ आया था, तो ये आया था एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म के खिलाफ, सॉरी इंटेलेक्चुअलिज्म के खिलाफ। इंटेलेक्चुअलिज्म क्या है बता देते हैं आपको। इंटेलेक्चुअलिज्म के खिलाफ आया था, है ना। यानी कि प्रैग्मैटिज्म किस तरह का फिलोसफर हो गया, प्रैग्मैटिज्म हो गया एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म हो गया। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्रतिप्रज्ञावादी दर्शन है। कौन, ये जिसको हम लोग उपयोगितावाद बोलते हैं। तो उपयोगितावाद किस तरह का दर्शन है, उपयोगितावाद इज अ प्रतिप्रज्ञावादी फिलोसफी, एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म वाला फिलोसफी है ना। यानी कि इंटेलेक्चुअलिज्म के खिलाफ ही आया था। इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब क्या हो गया, देखिए इंटेलेक्चुअलिज्म का मतलब हो जाता है आपका कि आप हीगल को याद करिए। हीगल इसके बहुत बड़े दार्शनिक हैं। हीगल कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी ने बहुत बड़ा दर्शन दिया है दुनिया को लेकर। तो हीगल वहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए। हीगल ने कहा कि रियल इज रेशनल, यानी कि उन्होंने, हीगल साहब ने सत्य को, रियलिटी को, जो चरम सत्य है, जो रियलिटी है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसको बौद्धिक घोषित कर दिया। यानी कि जो अल्टीमेट रियलिटी को ही उन्होंने बौद्धिक घोषित कर दिया, है ना। तो ये इंटेलेक्चुअलिज्म वाला फिलॉसफी है। तो उसी के
एगेंस्ट आया हुआ है आपका ये प्रैग्मेटिज्म। कहने का मतलब क्या हो गया, प्रैग्मेटिज्म वाले जो फिलॉसफी हैं वो एक तो एपिस्टेमोलॉजिकली यानी कि ज्ञान मीमांसा रूप से, एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि प्रतिप्रज्ञावादी हैं। एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म है यह एपिस्टेमोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेटाफिजिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा, मेटाफिजिक्स यानी कि तत्वमीमांसा दृष्टिकोण से भी देखिएगा, यह एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि प्रतिप्रज्ञावाद को फॉलो करते हैं, है ना। एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म हिंदी इसका, प्रतिप्रज्ञावादी है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एपिस्टेमोलॉजिकली भी ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से भी, और मेटाफिजिकली यानी कि मतलब तत्वमीमांसा दृष्टिकोण से भी। हर दर्शन का आधार दो बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि उपयोगितावाद जो है ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से भी प्रज्ञावाद का विरोधी है ना। बुद्धिवाद का एक तरह से माने तीव्र बुद्धिवाद का विरोधी है, और मेटाफिजिकली भी ये तीव्र बुद्धिवाद का यानी एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म वाला फिलॉसफी है। तो अब सवाल आता है कि ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से कैसे हम इसको प्रतिप्रज्ञावादी बोलेंगे। देखो इसका मतलब हो जाता है कि प्रतिप्रज्ञावादी इसको हम कह रहे हैं, प्रतिप्रज्ञावादी क्यों कह रहे हैं ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से, इसका मतलब ये है कि इनका कहना है कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि आपका जो बुद्धि है, जो रीजन है, उसका यूज हम लोग करते हैं। उसका यूज कहाँ पे होता है, उसका यूज होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे व्यवहारिक ज़िंदगी में। बात समझे कि नहीं। उसका मूल्य कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक्टिवनेस से, क्रियात्मकता से, है ना, क्रियात्मकता से, व्यवहार से उसका वैल्यू डिसाइड होता है। बात समझे ना। उसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, तो क्रिया व्यवहार से उसका वैल्यू डिसाइड होता है, उपयोगिता से, एक्टिविटी से, ठीक है, समझ गए ना। यानी कि बुद्धि का काम यह नहीं है कि हम मतलब मूल सत्य, मतलब रियलिटी के बारे में बताएं, ज्ञान के बारे में बताएं, सिर्फ यह काम नहीं है। हमारी क्रियात्मकता, हमारे जीवन में देखिएगा कि क्रिया व्यवहार में हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसलिए इन्होंने कहा कि ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से भी यह एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म वाला फिलॉसफी है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, इंटेलेक्चुअलिज्म में इंटेलेक्चुअलिज्म वाले फिलॉसफी जो प्रज्ञावादी हैं, उन्होंने बुद्धि से कहा कि बुद्धि से हमें सत्य का ज्ञान होता है, रियलिटी का ज्ञान होता है। सिर्फ इन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा इसका यूज करते हैं, इससे हमारा क्रिया व्यवहार ढंग से चलता है बुद्धि से, ठीक है। दूसरी बात होता है कि यह मेटाफिजिकली भी मतलब एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इनका कहना है कि सत्य जो होता है, जो रियलिटी है, मेटाफिजिक्स में हम किसकी बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, यानी कि मूल तत्व की बात करते हैं। तो प्रज्ञावादी दार्शनिकों ने कहा, हीगल जैसे इंटेलेक्चुअलिज्म वाले फिलोसफर्स ने कहा कि जो हमारा जो मूल सत्य होगा वह क्या है, वह क्या है आपका, वह आपका बौद्धिक है, यानी कि वह रैशनल है, रियल इज रैशनल। लेकिन उपयोगितावादी कहते हैं कि सत्य बुद्धि रूप है, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं, यानी कि सत्य बौद्धिक होगा, रैशनल होगा, हम नहीं मान सकते हैं। उन्होंने कहा जो रियलिटी है, जो सत्य है, यानी कि स्वतोहलन सत्य है ना, वह क्या है, वह जो है मतलब उसका बौद्धिक नहीं है, वह क्रियात्मक है, यानी कि सत्य भी, रियलिटी भी क्रियात्मक है। बात समझे ना, रियलिटी भी क्या है, क्रियात्मक है, वह बौद्धिक नहीं है। सत्य जो है, उन्होंने कहा कि जो सत्य है वह परिवर्तनशील है, याद रखना, याद रखिएगा, सत्य जो है परिवर्तनशील है, सत्य क्रियात्मक है, सत्य बौद्धिक नहीं है। बात समझे ना, सत्य को उन्होंने बौद्धिक नहीं माना, क्रियात्मक मान दिया, परिवर्तनशील मान। दूसरी तरफ उन्होंने कहा ज्ञान मीमांसा में भी सत्य जो है सिर्फ बुद्धि जो है सिर्फ सत्य का ज्ञान नहीं देता है। ज्ञान मीमांसा में हम क्या देखते हैं, ज्ञान मीमांसा में हम देखते हैं कि हमारा जो मूल सत्य है, दुनिया का जो मूल रियलिटी है, उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्रज्ञावादियों ने कहा बुद्धि से प्राप्त करेंगे, उपयोगितावादी ने कहा कि बुद्धि से सिर्फ यही काम, बुद्धि का यही काम नहीं है, बुद्धि हमारे क्रिया व्यवहार को संचालित करता है, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ उससे चलता है। बात समझ गया ना, कि दोनों दृष्टिकोण से इन्होंने इंटेलेक्चुअलिज्म का विरोध किया, ठीक है ना। बात समझे ना। और हीगल, जेम्स यहाँ ही नहीं रुकते हैं, विलियम जेम्स जो हैं, अभी थोड़ा तो विलियम जेम्स ने कहा कि जो हीगल साहब हैं, जो हीगल का जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो निरपेक्ष जो सत्य है, हीगल ने कहा कि वो ब्लॉक यूनिवर्स है। वह क्या है, ब्लॉक होल जिस तरह का होता है ना, उसी तरह उन्होंने ब्लॉक यूनिवर्स नाम दिया।
किसको क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्लॉक यूनिवर्स हिगल के एब्सोल्यूट रियलिटी को किसने कहा? तो विलियम जेम्स ने कहा। बात समझे ना? तो ये यहाँ तक क्लियर है। हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि उपयोगितावादी जो फिलॉसफी है वह ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से भी, यानी कि बुद्धि जो है इसका काम सिर्फ सत्य की जानकारी नहीं देना है, यह हमारे क्रिया व्यवहार को प्रभावित करता है। यह तो इसका ज्ञान मीमांसा हो गया। दूसरी बात, तत्वमीमांसीय रूप में भी जो मूल सत्य है, जो रियलिटी है, वह बौद्धिक नहीं है, वह क्रियात्मक है, उसमें परिवर्तन होता है। ये सब सारी बातें यह परिलक्षित करती है कि उपयोगितावादी दर्शन एंटी इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी है, प्रतिप्रज्ञावादी फिलॉसफी है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह हम लोग को समझना है कि उपयोगितावादी एक दृष्टि है, यानी कि व्यवहारिकता का दृष्टि है ना, प्रैक्टिकल यह व्यू पॉइंट है एक तरह से, समझे ना। तो मतलब यह देखता है कि मतलब व्यवहारिकता में, है ना, कोई अंतर पड़ रहा है कि नहीं। मतलब कोई विचार है, ठीक है ना, कोई विचार है, मान लो विचार 1 है ना, थाउट 1 थाउट 2, ठीक है ना, T1 T2, थाउट 1 थाउट 2 में हम अंतर कैसे करेंगे? इसका अंतर कैसे करेंगे? तो अंतर करेंगे कि देखेंगे कि इसका व्यवहार में, उपयोगिता में इन विचारों को मानने से कोई अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। यदि विचार 1 विचार 2 को मानते हैं हम और व्यवहार में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, यानी कि विचार 1 T1 T2 में कोई अंतर नहीं है, यानी कि थाउट 1 थाउट 2 इज सेम। इफ़ इन दोनों को मानने से देयर इज डिफरेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि व्यवहारिकता में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि T1 T2 अलग अलग विचार है। बात समझ गया ना? यानी कि कोई भी विचार की प्रैक्टिकलता पे, यानी कि उसकी व्यवहारिकता पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात है कि उपयोगितावादी जो है, इनका मतलब है कि ये मतलब किसी भी समस्या का समाधान देना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, इनका कहना है कि हमारा जो उपयोगितावादी जो है दृष्टिकोण जो है वह भेदों से परे, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। जैसे कि जेम्स साहब ने, एक इटालियन फिलोसोफर है जिनका नाम है पैपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। पैपनी ने एक थ्योरी दिया, कॉरिडोर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हो गया? गलियारा सिद्धांत। कॉरिडोर होता है ना, गलियारा। जैसे कि ये पैपनी कहते हैं कि जैसे मान लो एक होटल है, इस होटल ये में उसका एक कॉरिडोर होता है, यहाँ पे बहुत सारा मान लो कमरा है, यहाँ पे इधर भी बहुत सारा कमरा है ना। मान लो कि 20 कमरे हैं, लेकिन 20 कमरे का गलियारा एक ही है, बात है ना। तो 20 कमरे का गलियारा एक ही है, यानी कि इस गलियारा में अनेक दरवाजे अनेक कमरों के लिए खुलते हैं, ठीक है ना। तो यह जो गलियारा है क्या है? यह व्यवहारिकता का गलियारा है, यह प्रैक्टिकल कॉरिडोर है, ठीक है ना। कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, यहाँ मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति, इस कमरा में इंग्लैंड का व्यक्ति, इस कमरा में पाकिस्तान का व्यक्ति, हर कमरे का व्यक्ति इधर से आ जा सकता है, इस गलियारा में टहल सकता है, ठीक है ना। तो कहने कोई भी फिलॉसफी में, जैसे कि कोई माने स्पिरिचुअल व्यक्ति है, कोई मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति लिंग्विस्टिक फिलोसफर है, कोई भी हो, कोई ईश्वरवादी है, तो हर व्यक्ति इस गलियारा से आ जा सकता है, ठीक है ना। तो वह गलियारा कौन है? वही गलियारा है उपयोगितावादी दर्शन, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि हम हर विवाद को मिटाना चाहते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं, हम न्यूट्रल हैं, ठीक है। ये था उपयोगितावाद का एक तरह से कह सकते हैं आप डेमो कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पहला क्लास था। चलिए अगला क्लास में मिलते हैं CS पर्स को लेकर।